टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7th मैथ्स की जो आपकी बुक है ना, उसका चैप्टर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इज अ सोल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। तो हम लोगों को ये बोल रखा है कि ये जो ब्रैकेट में वैल्यू गिवन है, क्या इसका ये सोल्यूशन है या नहीं है। तो मैंने आप लोगों को इससे पहले भी बताया था, इससे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था उसमें कि क्या होता है ना, ये होती है पूरी की पूरी इक्वेशन। इधर वाली जो होती है ना, ये बीच में इक्वल टू होता है, ये होता है LHS और इधर वाला होता है RHS। ठीक है, ये LHS होता है और ये RHS होता है। अगर LHS RHS के इक्वल है तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, अदरवाइज वो इक्वेशन नहीं है। तो हमें यहाँ पर बोला गया है कि n की वैल्यू क्या है, 1 है। यानी कि हमें जो ब्रैकेट में n की वैल्यू 1 दे रखी है ना, उसको हम लोग इधर n की जगह पर रखेंगे। फिर हम देखेंगे कि LHS RHS के इक्वल आ भी रहा है या फिर नहीं आ रहा है। आया समझ? अब हम ज़रा देखते हैं। तो बेसिकली हम लोगों से क्वेश्चन में बोला क्या गया है, हम लोगों को ना ये बोला जा रहा है क्वेश्चन में, एक सेकंड ओके। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, उसका जो पार्ट 1 है वो हमारा ये है। तो इस पार्ट के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है। इसमें हमें कहा जा रहा है n+5 इज़ इक्वल्स टू 19। और जहाँ पर हमारे n की वैल्यू क्या हमें दे रखी है, 1। तो ये देखिए, इधर वाला तो LHS होता है और ये वाला RHS होता है। n की जगह 1 पुट करिए, 1+5। तो यानी कि क्या आया, 1+5 आया 6। तो क्या 6 जो है, 6 इक्वल्स टू 19 होता है? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें बता रखा है कि क्या ये जो ब्रैकेट में दे रखा है ये इसका सोल्यूशन है या नहीं है। तो LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। तो इसका मतलब LHS RHS के इक्वल नहीं है, तो नो, ये इसका सोल्यूशन नहीं है। तो इसमें हम लोगों को क्या करना था कि हमें ये वाली इक्वेशन गिवन थी, n की वैल्यू गिवन थी 1। तो n की जगह आप लोगों ने 1 रखना था। तो 1+5 यानी कि 6 इज इक्वल्स टू 19। तो क्या 6 19 इक्वल होता है? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। तो हमारे फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा n+1 इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। बी पार्ट है, यहाँ पर देखिए कि 7n+5 इज इक्वल्स टू 19। तो 7n+5 इज इक्वल्स टू 19 क्या है या नहीं है? तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, -2 है। n की वैल्यू यहाँ पर -2 है। तो यहाँ पे n की जगह आप लोग रखेंगे -2, है ना। n की जगह -2 रखेंगे, फिर सॉल्व करके देखते हैं कि क्या हमारा आंसर बनता है। तो यहाँ पे हम लोग रख देते हैं क्वेश्चन नंबर, हमारा जो बी है, फर्स्ट का सेकंड पार्ट है बी, 7n+5 इज इक्वल्स टू 19। इसमें हम लोगों को n की जगह क्या रखना है, n की जगह हमें -2 रखना है। तो n की जगह -2 रख के देखते हैं। तो n यहाँ पर जहाँ पे है ना, तो यहाँ पे रख देते हैं -2। तो रखते हैं, चलिए, 7 × -2 + 5। तो ये LHS हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इक्वल टू 19। तो करके देखते हैं कि कुछ आ भी रहा है। तो 19, 7 2 = 14 और माइनस का साइन, क्योंकि माइनस सिंगल है, और +5 इक्वल्स टू 19। क्या ऐसा आ रहा है? देख लेते हैं भाई। यहाँ पर तो हम लोगों का बन रहा है माइनस का 9, क्योंकि 14 में से आप 5 को माइनस कर देंगे तो माइनस का 9 बचेगा, और यहाँ पे इक्वल्स टू 19 है, तो ये तो नॉट इक्वल हो जाएगा, क्योंकि LHS RHS के इक्वल नहीं है। तो n-2 इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो यहाँ पर आप लिखेंगे नॉट द सोल्यूशन। तो ये क्या है, सोल्यूशन नहीं है। यहाँ पे हमें 7n+5 इज इक्वल्स टू 19 है। तो n की जगह हमें -2 रख के देखना था कि LHS और RHS इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। n की जगह -2 रखा, तो 7 2 = 14, तो माइनस का साइन लगा दिया, प्लस का 5, 14 + 5 क्या आ जाएगा, -9। और यहाँ पे 19 है। क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो नॉट द सोल्यूशन, ये इसका सोल्यूशन नहीं बनता। अब सी पार्ट देख लेते हैं। सी पार्ट में है 7n+5 इज़ इक्वल्स टू 19 और n की जगह क्या है, 2। n की जगह हम लोगों को 2 रखना है। तो n की जगह 2 रख के देख लेते हैं। 7 × 2 + 5 इज़ इक्वल्स टू 19। देखते हैं आता है नहीं आता। 7 2 = 14 और 14 + 5
यहाँ पे इधर 19। ये हम ना ये वाला जो है ये इधर हम LHS लेकर के चल रहे हैं और इधर हम RHS लेकर के चल रहे हैं। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 14 + 5, 14 + 5 19 होता है। तो 19 = 19, तो यस n = 2 इज़ द सल्यूशन। तो ये क्या है, ये सल्यूशन होता है। तो हमारा जो सी वाला है पार्ट, उसका आंसर हमारा यस आ गया। देखिए सिंपल सी यही चीज़ करनी है, सारे के सारे क्वेश्चंस में n की वैल्यू पुट करनी है। n की जगह आपने 2 रखा, 7 × 2 = 14 + 5 यानी कि 19 के बराबर है, तो n इसका सल्यूशन हो जाता है। अब हम डी पार्ट देख लेते हैं। तो डी है 4p - 3 = 13। यहाँ पर p की जगह आप लोगों को क्या रखना है, 1। p की जगह 1 रख लीजिए। तो 4 × 1 - 3 तो = 13 लेकर के चलेंगे, क्योंकि इधर LHS हम लोग लेकर के चलते हैं और इधर RHS लेकर के चलते हैं। तो 4 × 1 यानी कि 4, 4 - 3 यानी कि 1। तो क्या 1 13 के इक्वल है? तो नो, 1 इज़ नॉट इक्वल टू 13। तो आप लोग यहाँ पे फिर अपनी कॉपी में लिख लेंगे p = 1 इज़ नॉट द सॉल्यूशन। p = 1 इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। p = 1 इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। क्या करना है आप लोगों को, जो p की वैल्यू गिवन है ना, उसको सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन में आप लोगों को रख देना है। तो 4 यहाँ पे p की जगह आपने 1 रखा, तो 4 × 1 - 3 ये था, तो यहाँ पर उतर गया। फिर 4 × 1 4 - 3, 4 - 3 यानी कि 1, और 13 1 इज़ नॉट इक्वल टू 13। तो ये हो गया, डी पार्ट हो गया। अब लेते हैं ई पार्ट। तो 4p - 3 = 13। तो p = क्या रखना है हम लोगों को, p की जगह? p की जगह हम लोगों को रखना है -4। तो -4 p की जगह रखते हैं। तो 4 × -4 - 13 = 13। 4 4 = 16, माइनस का 16 -3, और यहाँ पे ये है। तो 16 - 3 क्या होता है? 16 - 3 होता है माइनस का 19, क्योंकि ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस का 19, और यहाँ पे 13। तो ये इक्वल नहीं है। LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। p = -4 इज़ नॉट अ सल्यूशन। ये सल्यूशन नहीं है। तो ई वाला जो है, ई वाला पार्ट भी सल्यूशन हमारा नहीं निकला है। अब एफ़ वाला पार्ट देख लेते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ वैल्यू पुट कर रहे हैं। पी की जगह ये वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दी है। ई वाला हो गया। अब ज़रा एफ़ वाला देख लेते हैं, लास्ट पार्ट है इसका। तो लास्ट पार्ट में है 4p - 3 = 13, और यहाँ पर p की जगह आप लोगों को रखना है 0। तो देखते हैं, चलिए। अब p की जगह 0 रखना है, तो 4 × 0 - 3 = 13। तो 4 × 0 तो 0 होता है, -3 = 13। अब -3 क्या 13 के बराबर है? तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। -3 तो 13 के बराबर होता ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर आप लिख लेंगे नो, p = 0 इज़ नॉट अ सल्यूशन। तो p = 0 जो है वो सल्यूशन इसका बिल्कुल भी नहीं है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग हर उसमें p की जगह वैल्यू पुट करते जा रहे हैं और फिर सॉल्व करते जा रहे हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया, और इस वीडियो में सेकंड क्वेश्चन तक ही देखते हैं। आगे हम लोग आगे क्वेश्चंस आगे के वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। तो कैसे लगा ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।